हम लोग तो जो है जितना भी इधर मन बनल है सब तेजस्वी को वोट डालेंगे। तेजस्वी को? तेजस्वी को। हम नरेंद्र मोदी का आदमी है, बोलिए ना। अच्छा, हम नरेंद्र? हाँ, एकदम कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि नया मौका देगा। नया मौका, हम पुराना मौका में ये भी तो जातीयवादी कर रहा है। यहाँ अर्चना रविदास भारी मतों से जीतेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये रेल को विस्तार किया, डैम बनाया, बिजली निर्माण किया, बसें चलाया, गरीबों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिया, माइंस को चलाया, लाइन्स को चलाया, एयरलाइंस को चलाया, आपको बंदरगाह को चलाया। वो सारा चीज़ उन्हीं का किया हुआ है और उन्हीं को बेच बेच खाता है ये। जमुई लोकसभा छप्पा वोट है में उनका वोट है। और यहाँ जो है 10 साल में कुछ नहीं आदमी मिला भी नहीं। समय चल रहा था चुनाव, फ्री सिलेंडर फ्री सिलेंडर फ्री सिलेंडर, सारा सिलेंडर कहाँ चला गया? सब कौन में गरीब आदमी का सिलेंडर धरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी मैं जमुई लोकसभा के अंदर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ जनता जनार्दन है। यहाँ इनसे बातें करेंगे और यहाँ पर इनसे जानेंगे कि इस बार सरकार के रूप में देखना चाहेंगे लोकसभा में किस सरकार को बनाना चाहिए? नया सरकार में नया सरकार, इस बार नया को मौका दीजिएगा जी। किसको मौका दीजिएगा? अरे जो नया में कैंडिडेट है, अरे वो तो छोड़िए ना। हाँ, सरकार की बात कहे तो नया सरकार। और अब अपने एरिया से किसे देना चाहेंगे मौका? मौका तो अगर जो विदेशी होगा उसी को देंगे, विदेशी को बोल जैसे कि ये बोले अर्चना रविदास, हाँ उसी को मौका देना है। उसी का मौका। किस प्रकार इस बार जो है उनके तैयारी में लगे हुए हैं और जो है क्या उनको किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? वो तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं। अगर जो चीज़ चाहिए सब चीज़ से तैयारी। ठीक, यानी कि इसी वजह से करें कि इस बार नया मौका देना है। आप क्या कहिएगा? हम लोग तो जो है जितना भी इधर मन बनल है सब तेजस्वी को वोट डालेंगे। तेजस्वी को? तेजस्वी को, चाहे जितना भी हम लोग को शक्ति बल ताकत लग जाए उतना हम लोग को लगाई देना है। इसे परिवार क्या बता सकते हैं आप चाचा? हाँ, वही बात है, सब वही है टोटल। हम नरेंद्र मोदी का आदमी है, बोलिए ना। अच्छा, हम नरेंद्र? हाँ, एकदम कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि नया मौका देगा। नया मौका, हम पुराना मौका में। ये भी तो जातीयवादी कर रहा है। यहाँ अर्चना रविदास भारी मतों से जीतेगा। यहाँ पर जमुई लोकसभा छप्पा वोट है। में उनका वोट है। और यहाँ जो है 10 साल में कुछ नहीं आदमी मिला भी नहीं। कुछ नहीं। यहाँ इस बार को नया मौका तेजस्वी जी ने बहुत का नौकरी दिया, 5 लाख का नौकरी दिया। यहाँ का वो बेटी है, यहाँ का बेटी है, इसलिए जो है से लालटेन ही लालटेन चारों बगल एकदम लाइट जल रहा है। और चंपा में वोट उनका जो है अर्चना जी को है। हाँ, आप भी इन्हीं लोग के समर्थन में? हाँ, आरजेडी समर्थन। पासवान को 2 बार मौका दे चुके हैं। अच्छा। लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाया। हाँ, उम्मीद के खराब पर नहीं उतर पाया। हम तो अर्चना भारती को वोट दे करेंगे। भी नहीं रखा है जो है से आज तक जो है चिराग पासवान आज तक जो धरती पर रोड पर। ये तो मोदी सरकार का पता चल गया होगा कि कैसा रहेगा जमुई में। वो तो अब की बार वो तो मन मना रहा है कि 400 का पार, वो उसको अबरी नदी का पार करेंगे। हाँ, अब की उसको नदी का पार पूरा भरपूर जो है एकदम भरपूर। क्या सर, क्या कहिए? हम कुछ नहीं बोलेंगे। वोट देना है या नहीं देना? हाँ, वोट देना है, लेकिन किसे देना है ये गुप्त रखना है? गुप्त रखना है भाई। किसे मौका देना है इस बार जो है? अरे इस बार तो जानिए रहा, दुनिया जान रहा है कि किसको मौका मिलेगा। इसीलिए तो आप हरा गमछा लेके मोदी चल। करते करते मर गया। लेकिन कुछ भी नहीं मिला मोदी से। आप देख लीजिए, जिस समय चल रहा था चुनाव, फ्री सिलेंडर फ्री सिलेंडर फ्री सिलेंडर, सारा सिलेंडर कहाँ चला गया? सब कौन में गरीब आदमी का सिलेंडर धरा गया। 1000-1200 रुपया सिलेंडर था, उस समय 400 सिलेंडर चल रहा था। और आज 1200-1500 सिलेंडर कर दिया। आज अभी हम लोग जम्मू जाते थे, उस समय 2-5 रुपया भाड़ा लगता था, 60 रुपया भाड़ा लगता है। डीजल का दाम आसमान छू लिया है, पेट्रोल का दाम आसमान छू लिया है। और कहिए तो क्या, मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम राम का भक्त बन चुके हैं, अभी राम का भक्त हैं। करुणा के पीरियड में जिस समय भगवान राम का सारे मंदिर को बंद करवा दिया, ना तो पूजा होने दिया, नहीं कोई जग होने दिया, नहीं किसी का श्राद्ध होने दिया, सारा का सारा चीज़ बंद कर दिया। बंद करने के बाद और जहाँ पे मोदी जी का सभा होता था वहाँ करुणा नहीं था। देवघर के मंदिर में करुणा था, वहाँ पे करुणा नहीं था। कहने का मतलब आपका है कि कोरोना भी एक राजनीतिक है? राजनीति है। और ये राम मंदिर और ये कोरोना में क्या हुआ? हम लोग तो जान रहे, जहाँ मोदी का मीटिंग होता था वहाँ कोरोना नहीं जाता था। देवघर के मंदिर में कोरोना जाता था।
ये सब तो खेला बेला करके बैठे हुए हैं। वो 15 लाख कहाँ है 15 लाख? स्टेशन बेच दिया, रेल बेच दिया, सारा बैंक बेचने जा रहा है, सारा बैंक बिक जाएगा। वो अबरी जो आएगा ना तो सबको बेच देगा, वो कुछ ही रहने देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग सीधे देख रहे हैं ऊपर कि मोदी का अब कोई उपाय नहीं है। मोदी गया, मोदी कह रहा है 400, अब देखते हैं पिछला बार बोल रहा था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की क्या कह रहा है जानते हैं? अब की बार 400 पार। अरे 200 भी पार नहीं हो पाएगा, ऐसा काहे सोच रहे हैं? देखिएगा, समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। और लक्ष्मीपुर के बाद जम्मू के बात नहीं कीजिए, यहाँ तो एकदम सोलिड हो चुका है कब्बे। जिस समय यहाँ आ गया ना अर्चना, उसी समय हो गया क्लियर। तो बात कीजिए, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है एनडीए की, कहीं ना कहीं जो गरीबों को बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। आप लोग आपके अकॉर्डिंग गरीब को लूटा जा रहा है, इसमें जो है सिर्फ राजनीतिक होता है और धर्म के नाम पर भी जो है लोगों के द्वारा भगवान का बेच रहा है, भगवान के नाम पर राजनीति कर रहा है लोग। अरे भगवान का, भगवान तो हृदय में है, अयोध्या में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, यहाँ पुकारेंगे यहाँ मेरा भगवान है। और वो कहते हैं भगवान का भक्त हैं। एक बार अयोध्या में जाकर से प्रणाम किए और टीवी पर मारे दिखा रहा है कि डेली अयोध्या में प्रणाम कर रहा है वो। ये सब धंधा है, क्या कीजिएगा। ठीक है, जो हम लोग तो सोलिड करेंगे, हम लोग जो है लालटेन हमारा जलेगा यहाँ, लालटेन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। नमस्कार सर, सबसे पहली बात कि इस बार जो है जो कि चुनाव आ रही है, लोकसभा की चुनाव, इस बार किसे मौका देना चाहेंगे और किसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में पूछना है कि पूरे देश के हर बिंदु पर आपको बात करना है? पूरे देश के बिंदु पे बिंदु वाइज बात करना है। तो यहाँ के अर्चना दास जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है, तो ये यहाँ के पूरे जनता मतदाता मालिकों, खास करके मोदी जी से जो ऊब गए हैं, यहाँ अर्चना दास की एक वोट मिलेगा। वो खास करके थोड़ा बहुत ये 100% के बीच में 10% जो हैं, मान लें कि उनका पार्टी का जो क्लाइंट है, पार्टी का जो अपना ब्लाइंड सपोर्टर है, कैडर हैं, वो सब तो उनका वोट देगा। लेकिन वोट इनका मोदी का बिखर गया झारखंड और बिहार। झारखंड में हेमंत सोरेन को बेवजह के बंद किया, वो आदिवासी एक साइड हो गया पूरे देश का, राज्य का नहीं पूरे देश का। और ख़ास करके हरिजन की भारत की संविधान पर जो छेड़खानी किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्ण एक्ट पर, वो हरिजन का नहीं बल्कि हम लोग 85% का, वो 15% छोड़ के 85% की ने हमारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो हक दिया था भारत की संविधान में, उनसे छेड़खानी वो संविधान को रद्द करना चाहता है, मनुवादी लाना चाहता है ना। ये मनुवादी को हम लोग नहीं आने देंगे। और भारत की संविधान को बचाने के मद से ये 85% इनको वोट करेंगे और इसीलिए अर्चना दास से यहाँ जीतेंगे। खास करके मोदी जी वादे की पक्के नहीं हैं, इतने झूठ का प्रधानमंत्री आज तक भारत में लॉन्च नहीं किया था, एक बार भी नहीं। ऐसे नहीं। आप बताइए कि राहुल गांधी को कहते हैं ये तो पप्पू है, जिसका कि हॉल परिवार ये देश के लिए कुर्बान हुआ। अब इंदिरा गांधी मारे गए, राजीव गांधी मारे गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया से गए, जो देश की आज़ाद के जो अंग्रेज़ों से लड़ा, अंग्रेज की कलेजा पर बूट ने सहा, करायल जेल में गया। ओसिस खानदान को कहते हैं ये पप्पू है। मैं बताता हूँ महोदय आप लोग से, पत्रकार जी, कि जो कांग्रेस ने ये भारत में जो कर दिया, उनके मरम्मती भी नहीं कर पाए, उन्हीं को धन को बेच बेच खा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये रेल को विस्तार किया, डैम बनाया, बिजली निर्माण किया, बसें चलाया, गरीबों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिया, माइंस को चलाया, लाइन्स को चलाया, एयरलाइंस को चलाया, आपको बंदरगाह को चलाया। वो सारा चीज़ उन्हीं का किया हुआ है, अब उन्हीं को बेच बेच खाता है। ये सबको बंधक रखा, एक व्यक्ति के पास बंधक रखा जिसकी कि अडवाणी हैं, और कोई जितने भी हैं। यहाँ से आप सुने होंगे कि 6 कंपनी ने यहाँ पैसे लूट के भाग गया। आप सुनते होंगे महोदय कि इलेक्टर बॉन्ड जो आपके चंद्रचूड़ जी ने जो बताए हैं, ये भारत की जो सुप्रीम कोर्ट का बॉस हैं, वो इलेक्टर बॉन्ड को एक एक पॉइंट को चुन के, जबकि वो पब्लिक सिटी में कभी जानकारी नहीं होता था,
लेकिन चंद्रचूड़ जी ने एक एक पब्लिक सिटी में जानकारी करा दिया कि क्या ये 19,500 करोड़ रुपया ये भारत की पैसा इलेक्टर बॉन्ड में चंदा किसको दिया? तो अरविंद केजरीवाल जी हो या आपके बिहार के 5 परिवार का एक ही घर से नाम दिया। उनको 18 घंटा ने सीबीआई जांच किया, सीडी ने जांच किया, कुछ नहीं मिला। अभी कौन सिंह जी जो कल छूटा है, संजय सिंह जो छूटा है, 6 महीना बेहुयात के उसको जेल में रखा। जब उनके संचिका को जांच किया गया, एक भी संचिका में उनको 1 रुपया नहीं मिला हूँ। जबकि जिस समय की 15 साल लालू यादव की गवर्नमेंट बनी थी बिहार में, तो वो समय की मैंने मर्डर का देखा जाए, और ये हमारा मतलब कि बीजेपी की सरकार जिससे बने कि उनके मर्डर के इतिहास देखा जाए, ये 16,076 अभी हो चुका है। और लालू जी में 3,076 हुआ था, इसमें 16,076 हुआ है। आपने देखी है। अब रही बात अब मोदी जी की बात, ये कहे थे कि हमने बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाएंगे। ये कहते ना 2 करोड़ को हम जवान के नौकरी देंगे, नौकरी तो भी नहीं दिया। ये आपका मतलब कि जो है सो ये जंगल राज तो ये कर दिया, हम लोग जंगल राज क्यों करेंगे? ये 5 किलो अनाज की जो बात करते हैं हम गरीब को दे रहे हैं, तो सिलेंडर को 400 रुपया मिलता था, उनको 1200 कर दिया। जो हमारा 48 रुपया कुछ पैसा हमारा पेट्रोल डीजल मिलता था, वो 100 से पार कर दिया। तो हम लोग को तो गरीब को तो पीसा जा रहा है, भारत की संविधान से छेड़खानी किया जा रहा है। ज़मीन की जो रेंट फिक्सेशन होता है किसान का, जो कि 20 रुपये में रेंट फिक्सेशन जो करता था, रसीद करता था रेवेन्यू विलेज में, उसको 120 किया है। कहने का मतलब है 11 गुना बढ़ाया है। जैसा कि आप बार बार करें कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है, हाँ। तो एक बार आप मेरे वीडियो के माध्यम से रखें कि कोई वो व्यक्ति है क्योंकि आपकी बात से सहमत ना हो, उसको क्लियर कीजिए कहाँ संविधान से छेड़खानी हुई है। छेड़खानी हुआ, बताइए उस चीज़ को क्लियर कीजिए। हाँ, छेड़खानी इसे कि भारत के संविधान से हुआ, जबकि भारत की संविधान जो ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया, ये तो नहीं बनाया, नहीं बनाया। लेकिन जब भारत की संविधान जब ये नहीं बनाया, तो इसको छेड़खानी करने वाले कौन होते हैं? जबकि आपको हरिजन आप सुने थे न कि हरिजन का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आरक्षण को कौन रोका? वो विपक्ष रोका, लालू यादव के बेटा रोका, जो कि पूरे बिहार को जाम कर दिया था कि अम्बेडकर को हम संविधान को नहीं, हम मिट्टी मिल जाएंगे, लेकिन भारत के संविधान को मिट्टी नहीं मिलने देंगे, है ना। ये कहा था कि बंद करेंगे। शराब क्या बिहार में बंद है? वो चोरी चमारी चलते आ रहा है। खैर, शराब पर उतना मेरा बहस न है, भारत की संविधान पर है, भारत की इतिहास पर है, भारत की शास्त्र पर है। ये 3 चीज़ पर हम लोग, ये बात है। आप मैंने सुखदेव गुरु को क्यों नहीं लिख रहे हैं? जो देश के लिए मरा है उनके नाम लिखना चाहिए। अडानी कौन है? अडानी तो हमारी भारत की कंपनी है। आप देख लीजिए, आप बाबा रामदेव का रात में सुने ना, कोर्ट जाना पड़ा उनको। बाबा रामदेव लाकि उसी जाति से हम आते हैं, यादव से, वो भी यादव हैं, लेकिन वो बीजेपी की गोद में खेल रहा है। उन पे पकड़ाया ना 17,000 करोड़, अब जवाब नहीं दे पा रहा है। तो वो हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश की लूट रहा है ये पतंजलि के नाम पर, ये डुप्लीकेट। अब गौ की लीजिए, तो गौ को मूत्र को बेच रहे हैं कि ये गौ मूत्र अमृत है। वो डालडा को घी मतलब कि जो है सो बना के कहता है ये गौ है। कितना गाय उसके पास है? पूरी हिंदुस्तान को गाय मैंने घी दे रहा है भाई। तो ये सब बीजेपी से नफरत है। बाबू, आप लोग को पत्रकार महोदय हैं, हम लोग, मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि आपने युवा हैं, आपकी दीर्घ आयु हो, 100 वर्ष बचिए और बिहार में लॉन्च करते रहिए, बिहार को रोशन करवाइए। यही कह के आपको धन्यवाद देते हैं। जुग जुग जियो, विद्वान बनो, आप आगे बढ़िए।